मैंने ऐसा जबरदस्त आदमी पहले कभी नहीं देखा। जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए उसने जमीन से कई मीटर ऊपर सिर्फ 4 पेड़ों के सहारे हवा में ही एक लटकता हुआ किला बनाने का फैसला कर लिया। बारिश थमने के बाद जंगल ने उसे सबसे बेहतरीन नींव दी। उसे जो मिला वह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि प्रकृति का एक चमत्कार था। एक मोटी और विशाल जड़ मानो हथेली की तरह 4 सीधे आसमान की ओर उठे हुए पेड़ों को थामे हुए थी। ये चारों पेड़ बिल्कुल सलीके से खड़े थे और उनके बीच हवा में लगभग एक परफेक्ट चौकोर जगह बन रही थी। यही 4 विशाल पेड़ किस्मत द्वारा दिए गए सबसे मजबूत प्राकृतिक खंभे थे। अलग से नींव डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरा नक्शा उसके दिमाग में पहले से तैयार था। इसके बाद उसने बराबर मोटाई वाले लकड़ी के लट्ठे चुने, उन्हें काटकर बिल्कुल समान लंबाई के टुकड़े बनाए और दोनों सिरों को समतल कर दिया। इन लकड़ी के बीमों को आगे और पीछे के 2 प्राकृतिक पेड़ों के बीच लंबे कीलों से क्षैतिज रूप से मजबूती से जड़ दिया गया, जिससे आधार ढांचा तैयार हुआ। फिर और लकड़ियां उलाई गईं, उन्हें बीमों के ऊपर पास पास बिछाया गया और कीलों से अच्छी तरह कस दिया गया। इस तरह एक मजबूत हवाई फर्श का शुरुआती रूप बन गया। उसने प्लेटफॉर्म के किनारों को औजारों से बराबर किया ताकि मजबूती के साथ साथ सुंदरता भी बनी रहे। अब ऊपर नीचे जाने की समस्या थी, जिसका समाधान उसने बेहद सरल और समझदारी से निकाला। छोटे लकड़ी के टुकड़ों को बीच से चीरकर बराबर दूरी पर एक पेड़ के तने में ठोक दिया। पल भर में एक भरोसेमंद लकड़ी की सीढ़ी तैयार हो गई। प्लेटफॉर्म बनने के बाद दीवारों का निर्माण उसकी प्राकृतिक इंजीनियरिंग की समझ को पूरी तरह दिखाता है। उसने बाएं दाएं खड़े प्राकृतिक पेड़ों के बीच की दूरी को बहुत सटीकता से मापा, फिर दीवार बनाने वाली लकड़ियों को जानबूझकर उस दूरी से थोड़ा सा ज्यादा लंबा तैयार किया। अब आया प्राचीन ज्ञान को देखने का समय। उसने कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी की पीछे वाली तरफ से लकड़ी के सिरे पर जोरदार वार किया। सही ताकत और सही कोण के सहारे हर एक लकड़ी को दोनों पेड़ों के बीच की दरार में पूरी तरह फिट कर दिया। यह पूरी तरह दबाव और घर्षण पर आधारित पुरानी फिटिंग तकनीक थी, जिसमें एक भी लोहे की कील नहीं लगी। फिर भी दीवारें प्राकृतिक खंभों के साथ ऐसे जुड़ गईं मानो शुरू से ही एक ही ढांचा रही हों, और संरचना की मजबूती हैरान कर देने वाली थी। इसी तरीके से चारों दीवारें तैयार की गईं और निर्माण के दौरान दरवाजे और खिड़कियों के लिए जगह भी छोड़ी गई, ताकि मजबूती के साथ साथ रोशनी और उपयोगिता भी बनी रहे। छत हवा और बारिश से बचाव का सबसे अहम हिस्सा होती है। इसके लिए उसने मुख्य सहारे के रूप में क्रॉस आकार में जुड़ा हुआ त्रिकोणीय लकड़ी का ढांचा तैयार किया, जिसे ऊंचाई पर स्थापित कर एक मजबूत ढलानदार कंकाल बनाया गया। अंत में इस ढांचे के ऊपर बारीक लकड़ी की छड़ियामी करी से बिछाई गई, जिससे छत का मूल आकार तैयार हो गया। लेकिन असली कमाल तो छलावरण कैमोफ्लाज में था। उसने जंगल की जमीन से ढेर सारी ताजी और नमी वाली काई इकट्ठा की और कालीन बिछाने की तरह पूरी छत और बाहरी दीवारों के कुछ हिस्सों पर मोटी परत में फैला दिया। यह जीवित हरी परत आश्रय को पल भर में आसपास के जंगल के रंग रूप में घुला देती है, जिससे उसे बेहतरीन छिपाव मिल जाता है। साथ ही काई की यह घनी परत प्राकृतिक रूप से गर्मी रोकने और पानी से बचाने वाली सामग्री भी है। उसने पास पड़ी टहनियों और खुद बनाए हुए साधारण पत्तों के पैनलों से ऐसी खिड़कियां और मजबूत दरवाजा तैयार किया जो आसानी से खुल बंद हो सकें। अब एक पूरी तरह से सुसज्जित हवाई निवास तैयार हो चुका था। रात ढलते ही उसने अंदर एक कोने में छोटा सा चूल्हा जलाया, जिसकी चिमनी चतुराई से बाहर की ओर निकाली गई थी। जब काई से ढकी छत के पास से धुएं की पहली पतली लकीर उठी और खाने की खुशबू इस लटकती छोटी सी दुनिया में फैल गई, तो सारी मेहनत सुकून में बदल गई। बाहर भले ही जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दे, लेकिन 4 विशाल पेड़ों द्वारा थामी गई इस किले के भीतर सिर्फ गर्माहट और सुरक्षा थी। अब वह निश्चिंत होकर सारी सावधानियां छोड़ सकता था, गर्म भोजन का आनंद ले सकता था और बिना किसी हमले की चिंता के गहरी नींद सो सकता था। अगर आप होते तो इस बुद्धिमत्ता और कारीगरी से बने हवा में टंगे इस अद्भुत किले को आप कितने नंबर देते?